गंगा के किनारे जब सिद्धार्थ गौतम ने देखा तो कहा, हे सारथी रथ को रोक दो। एक ऐसा दृश्य है, एक व्यक्ति को लोग बांध करके ले जा रहे हैं और पीछे पीछे लोग, बहुत से लोग जा रहे हैं। एक कैसा अचंभा है, मुझे समझाओ। सारथी ने कहा, हे राज, ये मरा हुआ व्यक्ति है और इनको लोग शमशान घाट पे ले जा रहे हैं इनका अंतिम संस्कार करने के लिए। राज ने कहा, हे सारथी, क्या हमारी भी यही दशा होगी? क्या एक दिन हम भी मर जाएंगे? सारथी ने कहा, हे महाराज, संसार में जो लोग भी आए हैं, नर हो नारी हो, पशु हो पक्षी हो, सबको एक दिन जाना है, यही परम सत्य है। सारथी का बात सुन करके युवराज जो है घबराने लगे और कहे, हे सारथी, इसका कोई उपाय बताइए। सारथी ने कहा, हे भगवान, हे युवराज, इस प्रश्न का उत्तर मेरे पास नहीं है। युवराज के मन में घर कर गया, सोचने लगे, विवश हो गए, बेचैन हो गए कि आखिर होता क्या है। लोग जन्म लेते हैं, बड़े होते हैं, बुढ़ापा होता है और मर जाते हैं। यही बात जो है उनके दिमाग में सताने लगा। युवराज साथी जो है रथ को आगे बढ़ाया। बढ़ाने के बाद एक सन्यासी भजन को गाते हुए जा रहा था। उनके मन में खुशियां थी, उमंग था। सन्यासी को देख करके युवराज ने कहा, हे सारथी, रथ को रोक दो। यह कैसा व्यक्ति है जो खुशियों से उमंग में भरा हुआ है? इनके दिमाग पे कोई कष्ट नहीं है, कोई पीड़ा नहीं है, रहस्य समझाइए। सारथी ने कहा, हे राज, एक गेरुआ वस्त्र जो पहन करके व्यक्ति जो घूम रहे हैं, ये पूरे संसार के मोह माया के बंधनों से मुक्त हो गए हैं। हानि लाभ जस अपजस सब छोड़ करके ये वैराग्य ले लिए हैं। इनको मोह माया से मुक्त हो गए हैं। भगवान सिद्धार्थ गौतम को एक रास्ता मिल गया और वहीं से सिद्धार्थ गौतम का मन द्रवित हो गया, हृदय परिवर्तन हो गया और अपना घर को लौट आए और आकर के और अपनी हड्डी को जर्जर कर दिए, तपस्या करते करते, लेकिन फिर भी उनको ज्ञान प्राप्त नहीं हो पा रहा था। वहीं पे एक सुजाता नाम की कन्या मन्नत मांग रखी थी कि मेरा प्रतिज्ञा पूरा हो जाएगा तो मैं आपको पीपल वृक्ष के यहाँ खीर चढ़ाऊंगी। जब सुजाता जो है जहाँ वहाँ पे पहुँचती है तो देखती है कि वहाँ पे एक सन्यासी जो है बैठा हुआ है। सुजाता उनको भगवान समझ करके जो खीर ले गई थी उनके मुंह में खिलाना चालू कर दी। जब सिद्धार्थ गौतम के मुख में खीर जो है जब गया तो उनकी शरीर में जो जर्जर शरीर हो गया था, प्राण निकलने वाला था, तो उनके शरीर में जो है यही खीर का अंश गया तो शरीर में एनर्जी आ गया। तो सिद्धार्थ गौतम को वहां पे मध्यम मार्ग का ज्ञान प्राप्त हो गया कि शरीर को इतना कष्ट नहीं देना है कि शरीर ही खत्म हो जाए। यदि शरीर खत्म हो जाएगा तो हम ज्ञान कहां से प्राप्त करेंगे? मध्यम मार्ग का ज्ञान प्राप्त हुआ। प्राप्त करके सिद्धार्थ अपने
इंद्रियों से 4 सत्य, 8 अष्टांगिक, 10 परमिता और 5 पंचशील का खोज किए और पूरे संसार को अपने ज्ञान से प्रकाशित किए। आज हम भगवान बुद्ध का धम्म को प्रेम से, भगवान बुद्ध के ज्ञान को आज हम अर्जित करते हैं। प्रेम से बोलिए बुद्ध भगवान की जय। इसलिए हम भगवान बुद्ध की आराधना करते हैं। कैसे? बुद्ध जी तेरे चरणों की, बुद्ध जी तेरे चरणों की यदि धूल जो मिल जाती, बुद्ध जी बदल जाए बड़ा जंगल कैसे तेरा ध्यान धरूं, इसे समझाऊं उतना ही मदद जाए। जाए
भगवान बुद्ध का जब ज्ञान प्राप्त हो गया तो जगह जगह जाकर के भगवान बुद्ध अपने ज्ञान को प्रकाशित करने लगे, देने लगे। हर गांव में जाते थे और अपने श्रेष्ठ ज्ञान को पूरे संसार में बिखेरे। उसी समय भगवान बुद्ध जब एक गांव में जाते हैं, एक गांव में गए तो वहां के लोगों ने उनका बहुत सत्कार किया, बहुत आदर किया। वहां पे भगवान बुद्ध ने कहा कि आप लोग यहीं पे बिखर जाओ। भगवान बुद्ध ने, जहां के लोगों ने भगवान बुद्ध का सेवा सत्कार आदर किया, वहां पे भगवान बुद्ध जब वहां से प्रस्थान किए तो बोले या आप लोग बिखर जाओ। एक जगह पर भगवान बुद्ध जब पहुंचे तो वहां के लोगों ने उनको गालियां दिए, बहुत से बातें बोले। वहां पे भगवान बुद्ध जब जाने लगे तो बोले आप लोग यहीं पर फलो फूलो आबाद रहो। गौतम बुद्ध का शिष्य एक आनंद था। आनंद यह बात को जब देखा तो आनंद को रहा नहीं गया। भगवान गौतम से पूछने लगे, हे भगवान मुझे बताइए, जहां के लोगों ने सेवा सत्कार किया, आदर किया, वहां पर आपने कह दिए कि आप लोग जो है बिखर जाओ, और जहां के लोगों ने आपको गाली दा दिया वहां आप कह रहे हैं कि आप फलो फूलो आबाद रहो। यह बात मुझे समझ में नहीं आ रहा है। भगवान बुद्ध ने आनंद को समझाया, हे आनंद, जहां के लोगों ने मेरा सेवा सत्कार किया वो सज्जन पुरुष थे, अच्छे लोग थे, जहां भी जाएंगे अच्छाई फैलाएंगे। और जहां के लोगों ने मुझे गालियां दिया, बुरा भला कहा, वो बुरे लोग थे, वो दूसरे जगहों पे जाएंगे तो बुराई फैलाएंगे। इसलिए मैं कह दिया कि आप लोग यहीं पर फूलो फलो और आबाद रहो। ऐसे करते हुए भगवान बुद्ध गांव गांव में जाकर के अपने ज्ञान को प्रचार कर रहे थे। यही भगवान बुद्ध एक दूसरे गांव में गए तो देखते हैं कि वहां के लोग जो है भयभीत हुए थे, डरे हुए थे। यह बात देख करके भगवान बुद्ध अचंभित हो गए, चकित हो गए। कहने लगे, भाई आप लोग निराश क्यों हैं, मुझे समझ में नहीं आता। लोगों ने कहा, हे भगवान आप उधर मत जाइए, उधर जो है अंगुली माल बहुत बड़ा खूंखार डकैत रहता है, लोगों की हत्या कर लेता है, अंगुलियों को काट लेता है और माला को बना लेता है। भगवान बुद्ध कहे, हे भाई यदि मैं नहीं जानता था तो हो सकता है कि मैं उधर नहीं जाता, लेकिन मैं जब जान गया तो मैं अवश्य करके जाऊंगा। वहां के लोग किसान बोले, हे भगवान लोगों की हत्या कर देता है और अंगुलियों की माला बना लेता है, आप उधर मत जाइए। भगवान बुद्ध उसी रास्ते पे चल दिए जिधर अंगुली माल नाम का डकैत रहता था। अंगुली माल डकैत, खूंखार डकैत था, लोगों की हत्या कर देता था और माला बना लेता था। भगवान बुद्ध उसी रास्ते पे चल देते हैं। जब जंगल की तरफ भगवान बुद्ध जब पहुंचे तो अंगुली माल ने जब देखा तो जोर से गरजा, ऐ सन्यासी ठहर जाओ। भगवान बुद्ध अंगुली माल की बातों पे थोड़ा भी ध्यान नहीं देते हैं। अंगुली माल की बातों पे थोड़ा भी ध्यान नहीं देते हैं। उसी अंदाज में उसी रास्ते पे चलते गए। फिर दोबारा अंगुली माल जोर से गरजा, ऐ सन्यासी, ऐ भिक्षु, तुम्हें सुनाई नहीं देता? मेरे नाम सुन करके लोग तो कांप जाते हैं, ठहर जाते हैं, और आप पे कोई असर नहीं पड़ता है।
तुम ठहर जाओ। भगवान बुद्ध ने कहा, हे भाई, मैं तो बहुत कालों से ठहरा हुआ हूँ, आप कब ठहरोगे? ऐसा बात सुनकर के उंगलीमाल अचंभित हो गया, चकित हो गया। उंगलीमाल सोचने लगा कि आज तक मेरे को ऐसा कहने वाला कोई व्यक्ति पैदा नहीं हुआ था। आज एक ऐसा व्यक्ति है जो मेरे को नाम धर करके बुला रहा है और इसके चेहरे पे थोड़ा भी डर नहीं है। भगवान बुद्ध बोले, हे भाई उंगलीमाल, तुम क्या करना चाहते हो? उंगलीमाल ने कहा, मैं तुम्हारी प्राण को लेना चाहता हूँ और अंगुलियों को काट करके माला बनाना चाहता हूँ। भगवान बुद्ध बोले, हे उंगलीमाल, मेरे को हत्या कर देना और मेरी अंगुलियों को माला बना लेना, लेकिन थोड़ा मैं आपकी परीक्षा लेना चाहता हूँ। उंगलीमाल बोले, बोलिए, क्या परीक्षा लेना चाहते हो? भगवान बुद्ध जब इतनी बात सुनते हैं तो बहुत खुशी हुई कि कम से कम इतना तो बात मान रहा है उंगलीमाल। भगवान बुद्ध बहुत खुश हो गए कि कम से कम उंगलीमाल इतना तो बात मान रहा है, तो जरूर इसका हृदय परिवर्तन होगा। बोला, भगवान बुद्ध बोले, हे उंगलीमाल, मैं तुम्हारी परीक्षा लेना चाहता हूँ कि आखिर तुम्हारे अंदर में शक्ति है या नहीं, मैं परीक्षा लेना चाहता हूँ। उंगलीमाल बोला, आदेश कीजिए, क्या कर ले परीक्षा लेना चाहते हैं? भगवान बुद्ध बोले, आप उस डाली को काट करके गिरा दीजिए। उंगलीमाल अपने तलवार को सटाक से निकाला और मारा, खचाक से पेड़ की डाली कट करके नीचे गिर गई। कट करके डाली नीचे गिर गई। भगवान बुद्ध ने कहा, मुझे अंदाज हो गया कि आप तोड़ फोड़ में बहुत माहिर हो, आगे हो। हे उंगलीमाल, इस डाली को पुनः जो है उसी में जोड़ दो। इस डाली को पुनः उसमें जोड़ दो। उंगलीमाल कहने लगा, ऐ सन्यासी, तुम मूर्ख हो गए हो क्या? तुम पागल हो गए हो? एक कटा हुआ डाली क्या झूठ सकता है? भगवान बुद्ध बोले, हे भाई उंगलीमाल, यही तो तुमको समझाना चाहता हूँ, यही तो तुमको समझाना चाहता हूँ। जिसे तुम जोड़ नहीं सकते हो, उसे तोड़ने का कोई हक नहीं है। जिसे तुम बना नहीं सकते हो, उसे बिगाड़ने का कोई हक नहीं है। फटाक से उंगलीमाल का दिमाग खुल गया और भगवान बुद्ध के पैरों पे गिर पड़ा। कहा, भगवान मुझे माफ कर दीजिए, मैं बहुत सा पाप किया हूँ, मैं बहुत सा लोगों की हत्या किया हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। उंगलीमाल भगवान बुद्ध के पैरों पे गिर पड़ा और माफी मांगा, हे भगवान, मुझे अपने शरण में ले लीजिए, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। भगवान बुद्ध बोले, हे भाई उंगलीमाल, तुम शिष्य तो बन सकते हो, लेकिन इतना हत्या किए हो, जब तुम्हें लोग देखेंगे तो तुम्हें पत्थर से मारेंगे, तुमको लहूलुहान कर देंगे। उस समय तुम क्या करोगे? उस समय तुम क्या करोगे? उंगलीमाल कहा, हे भगवान, मैं सब कुछ सहने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं पाप किया हूँ, उसको प्रायश्चित करना भी हमको जरूरी है। तब भगवान बुद्ध उंगलीमाल को पंचशील और तीक्ष्ण का दीक्षा दिए और पुनः जो है उंगलीमाल बहुत भिक्षु बन गया, भगवान बुद्ध का शिष्य बन गया। वहां का राजा प्रसेनजित था, उस क्षेत्र का राजा प्रसेनजित था। जब देखा कि उंगलीमाल के भय से लोग कांप रहे थे, भगवान बुद्ध के पास पहुंचे और बोले, हे
भगवान मैं सुना हूं कि आपके गेंद में अंगुली माल भिक्षु बन गया है। भगवान बुद्ध ने कहा कि वास्तव में सही है, वो अंगुली माल अब भिक्षु हो गया है। तो भगवान बुद्ध की बात पे विश्वास नहीं होता। जब जो है अंगुली माल को देखे भिक्षु के रूप में, तो वहां के राजा प्रसेनजीत का हृदय परिवर्तन होकर के देखते हैं, तो भगवान बुद्ध का धन्यवाद करते हैं। और अंगुली माल जैसा डकैत को भगवान बुद्ध ने अपनी वाणी से, अपने ज्ञान से हृदय को परिवर्तन कर दिए और हमेशा के लिए अंगुली माल भिक्षु बन करके भगवान बुद्ध के शिष्य बन गया। प्रेम से बोलिए बुद्ध भगवान की। गाड़ी हमारा ना हिलाए तो अंगुली माल भगवान बुद्ध का गुणगान करने लगे। अंगुली माल भगवान बुद्ध की आराधना करने लगे, विनती करने लगे। कैसे? अंगुली माल कहने लगा, लोगों को संदेश देने लगा। क्या कहने लगा? बुधा का धम्म अपना लो, बुधा का धम्म अपना लो, जीवन में शांति पाओगे। अपना लो, जीवन में शांति पाओगे। करना होगा, शांति पाने के लिए क्या करना होगा? अंगुली माल अपने शब्दों में समझा रहा है कि प्रथम में ही तुझे समझा रहा है। बता, हिंसा मत करो, दूसरा में चोरी मत करो, और तीसरा में क्या बताया? हिंसा में झूठ मत
बोलो, तेरे में झूठ मत बोलो, चला दे प्यार मत देना। अग्निवाल समझा रहा है कि तुझे में झूठ मत बोलो, चौथा में बेविचार मत करो, तुझे में झूठ मत बोलो, तुझे में झूठ मत बोलो, प्रेम से बोलिए बुद्ध भगवान की जय। भगवान बुद्ध इसी तरह जो है अंगुलीमाल को अपने ज्ञान के प्रकाश से खूंखार डकैत होकर के भी उनको एक भिक्षु बना दिया। बिना तलवार बिना बल अगर अंगुलीमाल जैसे डकैत को भगवान बुद्ध ने भिक्षु बना दिया। इसी तरह समझाते हुए भगवान बुद्ध जो है आगे बढ़े तो गए, जाते जाते एक देखते हैं तो एक ठंडे का समय था, ठंडे का समय घोर ठंड था, इतना ठंड था मालूम पड़ता कि अंगुलियों की खून जो है बर्फ जैसा जम जाएगा। उसी में क्या देखते हैं, भगवान बुद्ध देखते हैं कि एक जलाशय था और उसी में एक व्यक्ति स्नान कर रहा था, एक व्यक्ति स्नान कर रहा था। भगवान बुद्ध ने देखे तो भगवान बुद्ध सोच में पड़ गए, इतना ठंड, इतना घोर ठंड, मालूम पड़ता लोगों की खून जम जाएगा और ये व्यक्ति जो है उसी में स्नान कर रहा है। भगवान बुद्ध उस व्यक्ति के पास पहुंचे और बोले, हे भाई, आपका खून जम सकता है, आप मर भी सकते हैं, ऐसे घोर ठंड में आप इसी जलाशय में क्यों नहा रहे हैं महाराज? वह व्यक्ति बोला, हे भगवान, मेरे पिताजी ने बता कर गए हैं कि जीवन में जितना भी पाप करो, सुबह का पाप करो,
शाम को गंगा स्नान करने लेने से, इस जलाशय में स्नान करने से मेरा पाप धुल जाएगा। मेरे पिताजी ने बता करके गए हैं। इसलिए मैं इस जलाशय में जितना सुबह को पाप करता हूँ, शाम को इस जलाशय में स्नान करके धो डालता हूँ। आज जो शाम को पाप करता हूँ, सुबह में इस जलाशय में स्नान करके धो डालता हूँ। भगवान बुद्ध ने उस व्यक्ति की बात सुन करके मुस्काए और बोले, हे भाई, इस जलाशय में स्नान करने से पाप नहीं आपका धुल सकता है। जलाशय में स्नान करने से सिर्फ आपका शरीर के मैल कीचड़ धुल सकता है, बल्कि आपका हृदय का जो मन का विकार है वो नहीं धुल सकता है। तब फिर वह व्यक्ति बोला, हे भगवान, तो मुझे कैसे पाप धुलेगा, मुझे वही बता दीजिए। वो सिगाल नाम का व्यक्ति था। बोला, हे भगवान, मुझे वही बता दीजिए जिस तरीका से मेरा पाप धुल जाए। भगवान बुद्ध बोले, हे सिगाल भाई, जब इस जलाशय में स्नान कर रहे हो तो आपके शरीर के गोबर कीचड़ मैल जो भी है धुल सकता है, लेकिन आपके मन का विकार जो है, आपके मन का मैल जो है धोना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको पंचशील के सरोवर में नहाना पड़ेगा। सिगाल बोले, हे भगवान, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मुझे स्पष्ट समझाइए। भगवान बुद्ध बोले, पंचशील का मतलब 5 आचरण। आप प्रथम आचरण, आप जो है हिंसा मत कीजिए, आप चोरी मत कीजिए, आप व्यभिचार मत कीजिए, आप झूठ मत बोलिए, आप मादक द्रव्यों के सेवन से दूर रहिए। अगर इन सीलों का आप पालन कर रहे हैं तो फिर गंगा स्नान करने से कोई फायदा नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, आप खुद ही निष्पाप बने रहेंगे। सिगाल जो है भगवान बुद्ध के पैरों पे गिर पड़ा और बोला, हे भगवान, मुझे गलत रास्ते से जाने से रोक दिया और मैं अब आपके सीलों का पालन करूंगा। ऐसे करके सिगाल जो है भगवान बुद्ध के भक्त बहुत बन गए। प्रेम से बोलिए बुद्ध भगवान की। ऐसे भगवान बुद्ध जगह जगह जा करके लोगों को ज्ञान देने का काम किए। सिगाल भी भगवान बुद्ध के ज्ञान से प्रभावित होकर के भगवान बुद्ध के शिष्य बन गए। तो सिगाल लोगों को समझाने लगे, पूरे भारतवर्ष के लोगों को समझाने लगे, बताने लगे भगवान बुद्ध के धम्म, भगवान बुद्ध का ज्ञान कैसे समझा रहे हैं। सिगाल कहने लगा, जी बेटी रहेगी न बेटा रहेगा, न बेटी रहेगी न बेटा रहेगा, कब्र में तू एक दिन लेटा रहेगा। छूटेगी ये दुनिया, छूटेगी ये दौलत, वो गज कफन में लपेटा रहेगा। ये बतिया समझावे लगल। क्या समझाता हूँ, कैसे कि धन दौलत महल अटारी, धन दौलत ये महल अटारी यहीं पड़ा रह जाएगा। गौतम बुद्ध की सम्यक वाणी
करना होगा, अपने को निष्पाप करने के लिए क्या करना होगा कि दो यतियों को कभी न करना, दो यतियों को कभी न करना, मध्यम मार्ग अपनाना है, पंचशील जीवन में लाकर जीवन सफल बनाना है। कि संसार में धन दौलत रुपया पैसा सब कुछ यहीं पर छोड़ जाना है। भगवान बुद्ध की ये सम्यक वाणी ज्ञान जो है यही आपको अंत में ले जाएगा। वे भगवान बुद्ध की बातें कर रहा है। धन दौलत ये महलियता, धन दौलत ये महलियता, गौतम बुद्ध की सम्यक वाणी जीवन सफल बनाएगा। को कभी न करना, दो कभी न करना, दो यतियों को कभी न करना, मध्यम मार्ग अपनाना है, पंचशील जीवन में लाकर जीवन सफल बनाना है। ये जी गीता से चलता है न चलता कुरान से, गीता से चलता है न चलता कुरान से, चलता है देश हमारा भारतीय संविधान। विज्ञान का जमाना है, विज्ञान का जमाना है, कसौटी पर कसो भाई, जो तर्क पर खारा उतरे उसी को मानो भाई। ये बतिया सोच करके भगवान बुद्ध जी को याद कर रहा है और कहा कि जब से छोड़ के गई भारत के
दुखवा में रोवे लाजा हनवा ये तथागत जी दुखवा में रोवे लाजा हनवा ये तथागत तथागत दुखवा में रोवे लाजा हनवाए तथागत क्या बात है दुखवा में रोवे लाजा हनवाए तथागत दुखवा में रोवे लाजा हनवाए तथागत और कैसे छोड़ के गईला भारत के संविधान में तथागत जी दुखवा में रोवे लाजा हनवाए तथागत 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 कैसे जो है संतान है दुखित है कैसे कि
पूजत हरि मिले, पाथर पूजत हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। घर की जाकी कोई न पूजे, गिर करती शाखा। का नाम बा आज के प्रवेश में, आज के इस विज्ञान के जमाना में का नाम बा एक संदेश है। आज विज्ञान के जमाने में कि भारत वर्ष के भाई मेरे, भारत वर्ष के भाई मेरे, सुन लो अर्ज हमारी। भारत वर्ष के भाई मेरे, सुन लो अर्ज हमारी। भारत वर्ष के भाई मेरे, सुन लो अर्ज हमारी।
भगवान की